भारतीय रियासत पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर वजीर आला ममता बनर्जी ने एक अहम बयान दिया और अहम बयान के साथ साथ उन्होंने ये फैसला किया क्योंकि उनकी रियासत के खिलाफ बीजेपी सरकार खासा एक मुनज़्ज़म मुहिम खोल कर बैठी हुई है। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिनको वोटर लिस्टों के अंदर जो है वो इन्होंने शामिल कर लिया और ये चाहते हैं कि इनका वोट बैंक बढ़े। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक मुतनाज़ा तौर पर एक वोटर लिस्ट थी पश्चिम बंगाल के लिए जारी की, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर फ़िलहाल रियासती इलेक्शंस जो हैं वो बहुत जल्द होने वाले हैं, इसी साल हो जाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ जो है पश्चिम बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने यह कहा और बार बार वो कहती रही कि कभी नई दिल्ली से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग हमारे दफ्तरों सरकारी दफ्तरों के ऊपर आके छापे मारते हैं और हमारी इलेक्शन कैंपेन्स की जो फाइलें होती हैं कभी उनको उठा कर ले जाते हैं, भाग जाते हैं, उनको ज़ाया कर जाते हैं। लेकिन ये हमारा सरकारी रिकॉर्ड है और हमारी पार्टी को ये मैंडेट अवाम ने दिया कि वो आके पश्चिम बंगाल के अंदर सर्व करें। लेकिन अब ममता बनर्जी ने कहा ये मुतनाज़ा SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कि नई वोटर लिस्ट यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो लिस्टें हैं उनको खारिज कर दिया। उनके हवाले से उन्होंने कहा कि हम ये वोटर लिस्टें नहीं मानते, इसके अंदर हमारे कई लाखों वोटर्स को कम कर दिया गया ताकि बीजेपी के वोटर्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाए जाएँ लिस्टों के तहत और फिर उसके बाद इलेक्शंस के ज़रिए मुनज़्ज़म धांधली करवा के बीजेपी की पश्चिम बंगाल के अंदर भी हुकूमत आ जाए। लेकिन वही ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं पेशे से वकील भी हूँ और अब मैं खुद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो जाके अब पश्चिम बंगाल का मुकदमा खुद लड़ूंगी, मैं खुद जिरा करूंगी, खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और उनके जो बेंच है जो कि हमारे केस की सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल की SIR की जो लिस्ट है उसके खिलाफ हम लोगों ने जो पेटिशन दायर की हुई है उसकी पैरवी भी मैं खुद करूंगी।